दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज से फिर अध्ययन करते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जिसमें से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टिकल मोशन, मोशन माने गति, प्रोजेक्टिकल इसमें प्रक्षेप। इसमें से हर हाल में आपके लिए हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जिस प्रकार आते हैं। मैंने वीडियो नंबर 3 और इसी वीडियो में आपके लिए सारे आंसर करा देंगे। प्रक्षेप गति पहले करते हैं। प्रक्षेप गति कहते किसे हैं? यानी प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति किसी वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा एक समय में तय की गई दूरी को या गति को, उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। यानी कि एक समय में क्या हो, 2 कार्य हो, एक समय में क्या हो, 2 कार्य हो, उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे किसी वस्तु या पिंड द्वारा एक समय में किसी पिंड या किसी वस्तु द्वारा एक समय में तय की गई दो दूरी या गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। और इसका रास्ता कैसा होता है? परवलयाकार, मतलब गोलाकार कैसा होता है? परवलयाकार। इसका पथ यानी इसका रास्ता या पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। क्या कैसा रास्ता हो इसका? परवलयाकार होता है। क्या होता? परवलयाकार होता है। जैसे अब एग्जांपल मानेंगे हम। एग्जांपल ऐसे लेंगे जैसे किस प्रकार से आते हैं हमारे एग्जांपल। जैसे मान लो मोहन गया मैच खेलने और उसे बल्ला ले रहा है इस प्रकार से, क्या बैट ले लिया और वो क्या बॉल आ रही है और वो सामने क्या मार रहा है? बॉल में क्या मार रहा है? छक्का मार रहा है। ऐसे जब छक्का मारेगा तो क्या आएगा? जब किसी मोहन ने किसी बॉल में जैसे मान लो तो क्या मारा, जब बॉल में गति लगी तो क्या बना हुआ वो? भाई बॉल में गति होगी तो क्या कह सकते हैं? बॉल की गति, यानी बल्ला द्वारा बॉल में गति। और बताइए भाई, बल्ला द्वारा बॉल, जब हम भाला फेंकते हैं, जैसे मैंने लिया कि ये क्या भाला, और जब मैं भाला फेंक रहा हूं तो भाला द्वारा क्या होगा? भाला द्वारा भाले में गति। यदि भाई कह सकते हैं। एग्जांपल 1 हो गया। दूसरा, भाला द्वारा भाले की गति। भाले की गति। अब जैसे कोई व्यक्ति क्या है, पेड़ पर बैठा हुआ बंदर है। मान लो ये क्या है? ये कोई रेखा है और यहां बैठा कोई बंदर। जैसे ये पेड़ मान लो, जैसे ये कोई वृक्ष है और यहां पर क्या बैठा? कोई बंदर बैठा है और यहां सामने बैठा है मोहन। जब यहां बंदर बैठा है इस प्रकार से, जब बंदर बैठा है और क्या मोहन निशाना लगा रहे बंदूक से यहां पर, तो जब कोई निशाना लगाया जाता है वो सरल रेखीय गति से लगाया जाता है। मतलब सरल पर तो सीधे, जब तक सीधा नहीं लगा भाई गोली का ऐसे जाएगी तुम्हारी इस प्रकार से मुड़ते हुए नहीं जा सकती। जब मोहन गति लगाएगा तो कौन सी रहेगी? सरल गति। तो क्या कह सकते हैं? मोहन द्वारा बंदूक चलाई गई, यानी बंदूक द्वारा चली गई गोली को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति भाई। तो कैसे? तीसरा, बंदूक द्वारा गोली की गति। अरे बंदूक गोली की गति आई ना। चौथा, आप किसी प्रकार से लिख सकते हो। मैंने क्या देखो, एक समय में देखो एक द्वारा, मैंने कहा था ना किसी पिंड द्वारा एक पिंड द्वारा क्या एक समय में क्या 2 समय कार्य किए जाते हैं या 2 दूरी तय की जाती है, उसे क्या कहते हैं?
प्रक्षेप गति कहते हैं। अब मान लो जैसे मैं कोई भाला फेंक, जैसे कोई क्या मिसाल है, मिसाल चल रही है, तो मिसाल क्या एक तो ऊपर जा रही है, ऊपर से क्या होगा गति करती जा रही है, दूसरी क्या गया गति करती जाती जा रही है, तो क्या कह सकते हैं आप मिसाइल द्वारा मिसाइलों की गति क्या है, मिसाइलों की गति, मिसाइलों द्वारा मिसाइलों की गति। और भी एग्जांपल है तुम्हारे भाई, और भी एग्जांपल है, जैसे साइकिल चला तो साइकिल द्वारा गति, भाई जब मैं पेडल मारूंगा तो क्या साइकिल में भी गति आएगी, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप बता दोगे, ठीक है ना। अब इसके लेते हैं क्या, इसके एग्जांपल, जैसे दो रेखाएं, अब इस प्रकार से ये मैंने कोई रेखा ले ली, हाँ भाई रेखा ले सकते हैं, और नीचे क्या है इसे कोई दूसरी रेखा खींची, हाँ खींच सकते हैं भाई। इससे क्या जब कोई रेखा खींचेंगे तो उसका नाम दे देंगे, इससे क्या देंगे वाई और इसे एक्स। इसको क्या कहते हैं हम क्षैतिज, हाँ भाई क्षैतिज कह सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं क्षैतिज, इसको कहते हैं उद्दरक कह सकते हैं, अरे उद्दरक कह दो या परास कह दो, कुछ भी कह सकते हैं भाई, परास कह सकते हैं ना, इसको परास कह दो। और जब ये परास है तो ये क्या होगा हमारा भाई वेग है भाई, तो क्या u हो गया, u बराबर क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग भाई ये भी हमारा प्रारंभिक हो सकता है भाई, इधर को भी जा सकता है, ऊपर भी फेंक सकते हैं और सामने भी फेंक सकते हैं हम कोई वस्तु को, तो इसे क्या कहते हैं हम u sin थीटा, भाई कह सकते हैं भाई फोकस है तो क्या कह सकते हैं इसे कहते हैं sin थीटा, इसे cos थीटा, हाँ कर सकते हैं भाई। जब फोकस है तो f बराबर क्या कह सकते हैं भाई, f बराबर क्या कहते हैं, इससे ज्यादा क्या कहते हैं f sin थीटा और इसे f cos थीटा कर सकते हो। ये क्या थीटा कोण है आपका, ये कौन सा बना थीटा कोण, हाँ भाई थीटा कोण बन रहा है, क्या थीटा कोण बन रहा है। और एक चीज देख लो, जब किसी वस्तु को फेंकते हैं, आपने देखा होगा जब किसी वस्तु को सबसे ज्यादा ऊंची फेंकी जाए या लंबी फेंकी जाए तो कितने एंगल पर फेंका जाता है, 45 एंगल पर, कितने 45 यानी 45 एंगल पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु को सबसे ऊंची या सबसे लंबी फेंका जाता है तो कौन से एंगल फेंका जाता है, 45 डिग्री कोण पर, कितना 45 डिग्री कोण पर। अब तो आपने समझ गया होगा, अब इसे रब करके दूसरा करवाते, ठीक है, उतार लो थोड़े से, उतार लिया भाई। अब आपको इसी सूत्र से निगमन करवा देंगे आपका सारा, उतार लिया। जब आपका इस प्रकार से हो गया तो क्या है आपका, जैसे मैंने कोई रेखा मैंने आपके पेज इस प्रकार से बनाता है, ये कोई रेखा है हमारी, हाँ भाई रेखा है, और इस प्रकार से दूसरी रेखा है, हाँ भाई रेखा है, तो इस प्रकार से आपका ये बन गया, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं आप, ये क्या है आपका u cos थीटा और ये u sin थीटा, हाँ भाई कह सकते हैं। और जब यहां से और यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, ये आपकी परास, और परास को किसे करते हैं आर से प्रदर्शित, आर से है भाई। और जब ये यहां से लेके कोई वस्तु फेंकी जा रही है, तो जब कोई वस्तु ऊंची जाएगी तो वो नीचे भी तो गिरेगी, हाँ भाई नीचे तो गिरेगी वो। जैसे मान लो कोई वस्तु फेंक रहा हूं मैं, यहाँ कोई मोहन है, मोहन क्या कोई वस्तु फेंक रहा है ऊपर, जब ऊपर वस्तु फेंकेगा तो यहाँ सबसे ज्यादा ऊंची होगी, सबसे हाइट, सबसे मीडियम होगी, इसे क्या कहते हैं एच, इसे क्या कहते हैं एच यानी मैक्सिमम, हाँ भाई मैक्सिमम कह सकते हैं क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा होगी यहाँ। जब आपका मैक्सिमम है, जब कोई वस्तु यहाँ बाहर से फेंकी जाएगी ये इस प्रकार से, तो इससे क्या करते हैं हम टी से, तो इससे क्या कहते हैं हम टी, यानी कि क्या इसे क्या कहते हैं चढ़ान काल या उतरान काल, हाँ भाई चढ़ान काल या उतरान काल। जब पहले चल रही है हमारी कोई वस्तु क्या है चढ़ रही है, और फिर क्या आपकी कोई वस्तु उतर भी रही है भाई, अरे ये क्या है आपकी पहले क्या चढ़ रही है, यहां तक चढ़ रही है, यहां से क्या चढ़ रही है और यहां के बाद में क्या उतर रही है, तो क्या होगा यहां से लेकर यहां तक क्या होगा आपका चढ़ान काल, और जब उतर रही तो ये क्या है उतरान काल। अरे आप इसका नाम दे सकते भाई उतरान काल। आपके लिए इसमें करवा दूं, देखो इससे आपकी परिभाषा बन जाएगी, इससे आप घबराए नहीं। और जब कोई वस्तु को इससे भी दूर भेज रहा है तो ये क्या आपका उड़ान काल, क्या ये आपका टी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे उड़ान काल। अब तो आपके लिए समझ में आ रहा होगा भाई, अब तो आपके लिए समझ में आ गया, देखो इसे टी है,
ये आपका टी है और ये क्या आपका यू, क्या प्रारंभिक वेग से यू। कोई दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत भाई यहां तक। और जब आपका ये फेंका जा रहा है तो भाई ये क्या आपकी प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति। मैंने कहा था भाई एक समय में दो काम हो सकते हैं। जब हमारा ये निगमन बन गया तो हम इसे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, हाँ भाई परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो आपके लिए करना क्या है, तो क्या करेंगे आप, जब कोई वस्तु देखो यहां है ए, इस प्रकार से है, ये क्या आपका यू है, आप कह सकते हो ये क्या, जब कोई वस्तु यहां पहला लिख सकते भाई। देखो आप, मैं कह रहा था ना आपके लिए फिजिक्स ऐसे कर रहा था हलवा, आप चित्र देखते जाइए, जब आपका पाइग्राफ बन गया तो आपको जैसा बना उस हिसाब से परिभाषा लिख जाइए। जब कोई वस्तु u वेग से, देख सकते हैं जब कोई वस्तु क्या किस किस वेग से जाती है, u वेग से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण क्या है, थीटा कोण प्रक्षेपित किया जाता है, थीटा कोण प्रक्षेपित किया जाता है तो फिर क्या करवा रहा है हमारा, क्या बना रहा आपका यू साइन थीटा, क्या बना रहा आपका, तो इसमें क्या है, दो घटक होते हैं, कौन कौन से हमारे, एक तो यू साइन थीटा बनाएगा, क्या मैक्सिमम बनाएगा, और एक क्या बनेगा आपका यू कॉस थीटा। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें यह दो घटक बनाता है, हाँ भाई दो घटक बना रहा है। अरे मान लो ये क्या है, ऊपर फेंकी, फिर क्या है, देखो नीचे से फेंकने तो यू साइन थीटा, और देखो नीचे फेंके, देखो ये ऊंची उठ रही है तो क्या है यू साइन थीटा, और ये यू कॉस थीटा, क्षैतिज और परास, इसे परास कहते हैं भाई, ठीक है ना। फिर कौन सा है, तो इसके दो घटक हैं, नंबर दूसरा, दो घटक कौन कौन से हैं, यह नंबर एक क्या होता है, यह पहला घटक कौन सा है, यू साइन थीटा, वह यू कॉस थीटा बनाती है, हाँ भाई बनाती है, दो बन गए, इसी प्रकार से लिखना आपके लिए इसी में परिभाषा याद होती जा रही है। फिर कौन सा है हमारा, अरे फिर कौन सा है आपका, और ये क्या है, देखो इसका मान यू कॉस थीटा का मान कैसा होगा, समान है सभी जगह पे, हाँ भाई ये तो नहीं उठ रहा है ना नीचे, तो आप कह सकते हैं तीसरा यू कॉस थीटा का मान सभी स्थिति में कैसा होगा, समान रहेगा। यू कॉस थीटा का मान सभी स्थिति में कैसा रहेगा, समान रहेगा, कैसा, एक बराबर रहेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। परंतु यू साइन थीटा का मान कैसे होगा, पहले बढ़ेगा, फिर क्या आपका समान रहेगा, फिर आपका उतरेगा, मतलब कम होगा। तो कह सकते हैं आप चौथा यू साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, वह घटेगा, तथा कहां होगा, जब यहां आएगा मान लो पहले बढ़ रहा है, हाँ भाई बढ़ रहा है, फिर यहां कैसा बराबर होगा, यहां कैसा होगा आपका शून्य भी तो होगा, बढ़ेगा वह घटेगा, तथा शून्य भी होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, अरे यहां तक कोई किसी को दिक्कत, आप सारा चीज हो गया मैक्सिमम। इसका परास क्या है, इसका नीचे का परास पांचवा, नीचे वाले यू कॉस को क्या कहते हैं, इसको परास क्या कहते हैं भाई, नीचे परास क्या कहते हैं, इसका परास क्या होगा, आर होगा। तो अब इसका मान लिख दीजिए भाई, इसको क्या क्या कहते हैं, आप लिख दीजिए। जैसे थीटा कोण, मान लो इसे लिख दो भाई, थीटा कोण का प्रक्षेपण, क्या है प्रक्षेपण, इसे क्या कहते हैं प्रक्षेपण, थीटा कोण क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण कोण। फिर कौन सा आपको यू को क्या बोलते हैं यहां पर, प्रारंभिक वेग,
तीसरा एच, हाँ भाई एच है, एच को क्या बोलेंगे, एच क्या होगी, महत्तम ऊंचाई, क्या महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई। फिर क्या आपका आर, आर को क्या बोलेंगे, परास, परास बोलेंगे। अब क्या बचा इसमें, टी, टी को क्या बोलेंगे, चढ़ान काल, वह उत्तरायण काल, उत्तरायण काल। क्या है, टी, टी बराबर क्या है, देखो टी, टी दे रखा है आपका, टी दूसरी वाली टी क्या है, उत्तरायण, चढ़ान काल वह उत्तरायण काल में चल रही है, उतर रही है। और टी बड़ी टी क्या है आपका, उड़ान काल, क्या है, उड़ान काल। अब तो आपके लिए समझ में आ रहा होगा भाई, थीटा बराबर फिर कौन सा रह गया हमारा का, अरे और क्या रह गया आपका, जी, जी का मान क्या आपका भाई, जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान कितना होता है 9.8, ये तो धरा जाता भाई। और कौन सा बचा इसमें, देखिए भाई, और कौन सा बचा आपका, एक देखो टी थीटा कोण आ गया, यू प्रारंभिक वेग आ गया, और एच महत्तम ऊंचाई, आर परास हो गया, और टी, टी क्या होगा आपका, उत्तरायण व चढ़ान काल, और टी बड़ी टी कौन सा होगा आपका, उड़ान काल, और जी, जी का आपका गुरुत्वीय त्वरण, क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। आप इसे फेयर कर लीजिए, फिर करवा रहा हूं, ठीक है ना, आगे के लिए आपके लिए देखो इसमें क्या आएगा आपका, परास कराएंगे, ठीक है ना। करिए, उतारिए उतारिए, तो उतारिए, भेजिए तो उतारिए। कल अब करवाएंगे परास। परास किसे कहते हैं भाई, परिभाष की मैंने आपके लिए सारा चीज बता दिया। परास पहली हेडिंग आएगी आपकी परास, क्योंकि इससे सूत्र का नियमन करना है। याद कैसे करेंगे, तो सवाल आपके लिए आएंगे, तो आपके लिए किस प्रकार से सवाल करने हैं। तो आप परास क्या है, परास पहली हेडिंग है परास। परास किसे कहते हैं, परास बताइए भाई, परास, अरे बताइए भाई। अरे मैंने कहा था आपके लिए कि क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, अरे कह दीजिए, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं, परास कहते हैं भाई। क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को परास कहते हैं। परास यानी कि आर, आर बराबर क्या है, अरे भाई आर बराबर क्या है, कर सकते हैं यू स्क्वायर, क्योंकि भाई कुल दूरी है, क्योंकि ऊपर की नीचे की, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि दोनों लंब की है, और बट्टे, बट्टे क्या है आपका, बट्टे जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण मैंने करवाया था ना, तो क्या आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी। आपका यही क्या है, सूत्र है। जब आपको सूत्र याद करना है, इस प्रकार से याद करना है। अब जब मान लो कि जब कोई वस्तु किसी कितने एंगल फेंक रही, 45 पे, भाई 45 से फेंक रहा हूं, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये तो ये कितने का, 90 का है, क्योंकि लंब बन रहा है। जब इसमें से आधा फेंकूं तो कोई वस्तु क्या तेज फेंकी जाएगी। जब तेज फेंकी जाएगी तो भाई क्या होगा, यहाँ 45 मान धरा जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, थीटा बराबर पुट, थीटा बराबर 45 रखने पर जब 45 रखेंगे तो क्या करेंगे, आर बराबर, तो आप जान कि क्या मैक्सिमम, यहां पूछेगा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम यानी महत्तम, महत्तम ऊंचाई यानी महत्तम परास, महत्तम परास, सबसे ऊंचे परास में कैसे फेंक जाएगी, तो मान लो तो आर मैक्स बराबर
यू स्क्वायर साइन, देखो 2 है तो क्या है आपका 45 गुणा 2 गुणा 45 कर दीजिए बट्टे जी। तो जब आपने मान रखा तो यू स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या था, साइन 90, साइन 90 और बट्टे जी। तो जब आपका मान निकला तो कितना, यू स्क्वायर साइन 45 का मान कितना होता है, ये होता है यू स्क्वायर गुणा 1 बट्टे जी स्क्वायर। तो आप कह सकते हो यू स्क्वायर बट्टे जी। तो आपका क्या करेक्ट आंसर है, या कह सकते हो आर मैक्सिमम यानी परास मैक्सिमम, परास मैक्सिमम क्या है आपका यू स्क्वायर बट्टे जी। और यही आपका क्या है सूत्र है। जब महत्तम परास होगा तो क्या होगा आपका यू स्क्वायर बट्टे जी। ठीक है ना। अब करवाते हैं, कौन सा हो गया, देखो आपका परास हो गया। अब करवाएंगे इसमें आपका महत्तम ऊंचाई। मैंने आपके लिए महत्तम ऊंचाई के लिए करवाना भाई, उतार ले जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी उतार दे। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई किससे डिनोट किया था हमने, महत्तम ऊंचाई एच से किया था, एच, अरे एच डी तो डिनोट किया था। तो कह सकते हैं उद्रक में, उद्रक में कुल ऊंचाई को, कुल ऊंचाई को, ऊंचाई को क्या कहते हैं, ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं। मैंने कहा था ना, देखो ये तो थी आपकी ऊंचाई इस प्रकार से, यही तो ऐसे एस दिया था, यही तो एस दिया था, यानी कि ऐसे कुल ऊंचाई को, यानी कुल ऊंचाई को, कुल ऊंचाई को क्या कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमम। तो कह सकते हैं आप, सूत्र रहेगा कौन सा, एच मैक्सिमम बराबर, अब क्या कर सकते हैं आप भाई, क्या कर सकते हैं आप, तो कौन सा था भाई, कुल है यू स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2g। आपके लिए कुल पूछिया, कुल ऊंचाई क्या है 2g, क्या है कुल 2g। तो यही आपका सूत्र का निगमन है, समझ में आएगा, सूत्र का निगमन है। ये आपके लिए याद करना पड़ेगा कि बताइए वो उद्रक में कुल ऊंचाई को क्या कहते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं, यानी एच एम एक्स बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2g, यू स्क्वायर बट्टे साइन थीटा 2g। अब है आपका उड़ान काल। उड़ान काल किसे कहते हैं भाई, उड़ान काल, उड़ान काल, उड़ान काल को किससे परिचित कहते हैं, टी से, किससे, टी से। अब बताइए टी उड़ान काल सबसे ऊंचा था, अरे भाई सबसे ऊंचा था, तो बताइए उड़ान काल किसे कहते हैं, बताइए भाई, बताइए, बोलिए जल्दी। मैंने अपनी परिभाषा भी बताई थी, अरे कहा कह दो ना आप, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में, अरे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में, जाने में लगा समय, लगा या लगे समय को, लगे समय को क्या कहते हैं, लगे समय को क्या कहते हैं, उड़ान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ान काल कहते हैं। आप जब उड़ान काल कहते हैं तो बता दीजिए भाई, कौन से करेंगे उड़ान काल, बताइए। अरे भाई इसका प्रारंभ सूत्र क्या था, बोलिए। तो क्या करेंगे, अरे टी बराबर 2u साइन थीटा बट्टे जी, यही आपका क्या है सूत्र है। आप याद रखना भाई इसे,
ये सूत्र है आपके, मैंने IMPOTT लिखे जाते हैं आपके लिए। ये रेलवे ग्रुप डी में आया था। बताइए कि उड़ान काल का टी, मतलब उड़ान काल की परिभाषा। तो आपके लिए टी जरूर सूत्र इसलिए लिखा जाए कि टी बराबर 2u sin थीटा बट्टे जी। आप कह रहे हो साइन थीटा भाई क्षैतिज पे इस प्रकार से तो हमारा था, तो यही आ रहा आपका सारा चीज, u sin थीटा, यही तो उड़ान काल था भाई। यहां से उठ रही थी कोई बिंदु, क्या प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक यही तो आ रहा था आपका टी सबसे ऊंचा। अब का आता है, अब कौन सा है भाई, बोलिए। चढ़ान व उतरान काल, चढ़ान व उतरान काल, इसे किससे डिनोट करते हैं, टी से छोटी, टी से। देखो ये जरूर प्रतीक याद करने हैं, ये जरूर याद करने हैं। चढ़ने व उतरने किस भाई, चढ़ने व उतरने के समय को क्या कहते हैं, चढ़ने व उतरने समय में, चढ़ने व उतरने में लगे समय को, लगे समय को क्या कहते हैं, चढ़ान व उतरान काल कहते हैं। चढ़ने व उतरने में लगे समय को क्या कहते हैं, उतरान, चढ़ान व उतरान काल कहते हैं। अब सूत्र कौन सा होगा, सीधे से लिख दीजिए भाई। सूत्र कौन सा होगा आपका भाई, टी है, और टी बराबर क्या होता है, टी बट्टे 2, यही फॉर्मूला है। जब आप ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा क्या कहते हैं, तो टी, और टी बराबर क्या था आपका 2u sin थीटा। तो आप कह सकते हैं 2u sin थीटा, और जी आपकी नीचे आ गई तो क्या होगा 2g तो आ गया। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, क्या आपका ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब आपके ये सारे सवाल जैसे भी आएंगे, आपके सारे सवाल यही पूछेगा, बताइए महत्तम पूछेगा, फॉर्मूला देगा, आप बताएंगे h मैक्स u स्क्वायर sin थीटा बट्टे 2g। अगर आपसे पूछे चढ़ान में उतरान का काल, तो t बराबर t बट्टे 2। कोई दिक्कत, आपका ये सारा प्रोजेक्ट यानी कि आपका प्रतिशत गति इसी में सारा समाप्त हो गया है। और अगली जो चौथी वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ाएंगे आपको उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग CP कोचिंग RST।